हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन ज्ञान फाइल पर। फ्रेंड्स, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं और इसको जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और दूसरी है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो देखिए, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। तो इसमें पढ़ेंगे हम अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। तो देखिए, पहला दिया है लूनी नदी। देखिए, इसका उद्गम स्थल है अरावली पहाड़ी, जो कि राजस्थान के अजमेर में है। और इसका बहाव क्षेत्र है राजस्थान, गुजरात और कच्छ के रण। लूनी नदी को मत्स्यली नदी भी कहते हैं, क्योंकि यह नदी गुजरात में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। देखिए, जो लूनी नदी है वह अरावली पहाड़ी से निकलती है, जो कि राजस्थान में है, अजमेर में। और इसका बहाव क्षेत्र है राजस्थान, गुजरात। राजस्थान से होते हुए गुजरात में जाती है और कच्छ के रण में यह विलुप्त हो जाती है। ये जो है खंभात की खाड़ी तक पहुंच नहीं पाती है और ये मरुस्थल में ही विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसको जो है मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। अगला नदी दिया है साबरमती। इसका उद्गम स्थल है अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान के उदयपुर से निकलती है। बहाव क्षेत्र है राजस्थान, गुजरात। खंभात की खाड़ी में जो है गिर जाती है, जो कि अरब सागर में है। यानी कि अरब सागर का ही पार्ट है खंभात की खाड़ी। यदि क्वेश्चन में आता है खंभात की खाड़ी पूछता है तो भी सही है, और अरब सागर आता है तो भी सही, क्योंकि अरब सागर ये दक्षिण भारत का जो इधर का पश्चिम में जो है अरब सागर है। इधर का पूरा एरिया जो है अरब सागर है। तो अरब सागर का ही एक भाग है खंभात की खाड़ी। तो खंभात की खाड़ी में कहिए या अरब सागर, दोनों में कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे खंभात की खाड़ी है और ये जो है अरब सागर का ही भाग है, तो इसीलिए खंभात की खाड़ी में जो है यह गिर जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद तथा गांधीनगर स्थित है। ये दोनों मशहूर शहर है, अहमदाबाद और गांधीनगर। ये दोनों शहर जो है साबरमती नदी के तट पर ही स्थित है, इसको भी याद रखेंगे। अगला दिया है माही नदी। बहाव क्षेत्र है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। उसके बाद से ये खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। माही नदी जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है। देखिए, इस नदी से एक ही क्वेश्चन बनता है, कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो वह माही नदी है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो इसको याद रखेंगे। माही नदी जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है और कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा ऐसे होकर के गुजरती है कि आपको बताते हैं, ऐसे जो है कर्क रेखा गुजरती है और यहाँ से माही नदी निकलती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, ऐसे होकर के ये निकलती है और पुनः ऐसे आकर के और ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। यानी कि ये कर्क रेखा को दो बार काटती है, ऐसे निकलती है तो एक बार यहाँ काटती है, एक बार यहाँ पे काटती है और पुनः यहाँ से निकलती है, तो फिर से ऐसे है, तो एक बार यहाँ पे काटती है और एक बार यहाँ पर काटती है, दो बार काटती है कर्क रेखा को। तो यह इस नदी से जो है यही एक क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नर्मदा नदी। इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक पहाड़ी की पश्चिमी ढाल, जो कि मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी ढाल से अमरकंटक पहाड़ी से जो है नर्मदा नदी निकलती है और इसका बहाव क्षेत्र है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और खंभात की खाड़ी में जो है यह गिर जाती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहते हैं तथा यह भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। ये भी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। और नर्मदा नदी को जो है मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहा जाता है, क्योंकि ये जो है इसका अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में ही है
और उसके बाद से महाराष्ट्र में इसका 1.5% भाग जो है वह नर्मदा नदी का महाराष्ट्र में है, और 11 या 12% लगभग जो है गुजरात में यह नदी है, और सबसे ज़्यादा यह मध्य प्रदेश में है। तो इसीलिए इस नदी को जो है जीवन धारा कहा जाता है मध्य प्रदेश की। इसको भी याद रखेंगे। इसको डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं आप, डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे ये दिया है नर्मदा नदी। और ये नर्मदा नदी जो है यहाँ से निकलती है, सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीचों बीच से होकर के जो है नर्मदा नदी निकलती है यहाँ से, और यहाँ से आकर के यहाँ पर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, ये है भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी क्या होता है? देखिए, जैसे जो पहाड़ी एरिया होता है और पृथ्वी में हलचल के कारण वो जो पहाड़ी एरिया में जो है दरारें आ जाती हैं, कुछ हिस्सा जो है धंस जाती हैं, दरारें आ जाती है, वो फट जाता है। तो बीच का जो ये दरार वाला भाग होता है इसको इसको जो है कहा जाता है भ्रंश घाटी। जैसे यहाँ पे ये घाटी में जो है दरार आ गई है बीच बीच में, तो इसी को कहा जाता है भ्रंश घाटी। ऐसे इससे होते हुए जो है ये नदी बहती है नर्मदा नदी, ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर के बहती है, आपको डायग्राम में बताए भी हैं। और नर्मदा नदी है ज्वार नदी मुखिया ऐश्वर्य का निर्माण जो है करती है। ये भी ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है। ये है ज्वार नदी मुख का इमेज, आप देख सकते हैं, इसमें समझ सकते हैं। ऐसे नदियाँ जो है जब हिमालय से पर्वतीय भाग से जब निकल करके आती है पर्वतीय भाग से, तो ये जो है जब आती हैं धीरे धीरे मैदानी भागों में आती है, तो उसका बहाव जो है स्पीड जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। और जब मैदानी भाग में आती है तो और धीरे धीरे स्लो होने लगती है, स्पीड जो है स्लो होने लगता है। और ये मैदानी भाग में आकर के ऐसे इस तरह का निर्माण कर देती है, जैसे मिट्टियाँ बहा करके लाती है तो कुछ मिट्टियों को जो है इकट्ठा कर देती है, और वो उसका काम है बहना तो बहेगी, तो ऐसे इकट्ठा कर देती है कुछ मिट्टियों को और आगे जो है निकल जाती हैं, तो इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार के स्थिति को जो है कहा जाता है ज्वार नदी मुख। तो नर्मदा नदी तथा सोन नदी दोनों अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है मगर विपरीत दिशा में बहती है। देखिए, नर्मदा नदी तथा सोन नदी ये दोनों जो है अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी नदी है जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, तो है नर्मदा नदी और सोन नदी। तो सोन नदी जो है वह अमरकंटक की पहाड़ी से निकल निकल के गंगा नदी में मिल जाती है, और ये नर्मदा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी नहीं, खंभात की खाड़ी में जो है गिर जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, और इसका बहाव क्षेत्र है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, और ये खंभात की खाड़ी में पुनः ये गिर जाती है। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है तथा ज्वार नदी मुख या एस्चुअरी का निर्माण करती है। ये भी ताप्ती नदी भी नर्मदा नदी की तरह ही बहती है, ये भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर के बहती है, और ये भी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है। अगला दिया है मांडवी नदी, इसका उद्गम स्थल है पश्चिमी घाट कर्नाटक, और बहाव क्षेत्र है कर्नाटक से होकर के गोवा में जाती है, फिर अरब सागर में गिर जाती है। अगला दिया है जुआरी नदी, इसका उद्गम है गोवा और इसका मुहाना है अरब सागर। जुआरी नदी जो है गोवा से निकलती है, अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है शरावती नदी, इसका उद्गम स्थल है कर्नाटक और इसका मुहाना है अरब सागर, ये अरब सागर में गिर जाती है। अगला दिया है गंगावली नदी, इसका उद्गम स्थल भी कर्नाटक है, कर्नाटक से निकल करके अरब सागर में गिर जाती है। अगला दिया है पेरियार नदी, ये जो है केरल से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती हैं। नेक्स्ट है भारतपुजा नदी,
ये भी इसका उद्गम स्थल है तमिलनाडु। तमिलनाडु से निकलती हैं और केरल में जाती है और केरल से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इसका मुहाना है अरब सागर। तो देखिए नदियों वाले पार्ट का जो है यह नदिया वाला पार्ट जो है यह यहीं पे समाप्त होता है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगले टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। धन्यवाद।